हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं आईफोन 13 और पिक्सल 7 का कंपैरिजन, और इसमें हम देखेंगे कि कौन सा फ़ोन आपके लिए अच्छा है। तो चलिए पहले वो कंपैरिजन देखते हैं और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास है पिक्सल 7 और आईफोन 13। अब मैं आईफोन 14 के साथ ये कंपैरिजन क्यों नहीं कर रहा। बेसिकली ये जो प्राइस पे आजकल जो मिल रहा है और इसका जो अभी प्राइस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो इट मेक सेंस कि मैं आईफोन 13 और पिक्सल 7 के बीच में कंपेयर करूँ। आईफोन 14 और आईफोन 13 में जो मेजर डिफरेंस है वो सिर्फ प्रोसेसर का है, बाकी सब तो सेम ही है, सिमिलर ही है। इन टर्म्स ऑफ द कैमरा सब कुछ जो स्पेसिफिकेशंस है वो प्रिटी मच सिमिलर है। तो क्या आपको ये दोनों में से कौन सा लेना चाहिए? अब एक जो बैटल है वो बहुत क्लियर है बिटवीन गूगल एंड एप्पल, एंड्रॉयड एंड iOS। बट अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको iOS यूज़ करना है या एंड्रॉयड यूज़ करना है, तो आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए? चलिए वो पहले देखते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, बट मैं बहुत बार देखता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो नीचे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, रेड कलर का बटन दबाइए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमारे पास है आईफोन 13 और गूगल पिक्सल 7। अब इसमें आपको कौन सा लेना चाहिए? ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला, एंड्रॉयड और iOS के बीच में तो कोई कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज दोनों ही अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं एंड इट सोनली डिपेंड्स कि आपको कौन सा चाहिए। तो वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ओवरऑल हम फ़ोन के बारे में दोनों फ़ोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं डिस्प्ले से स्टार्ट करूँ तो इसमें आपको मिलता है 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले, जहाँ की यहाँ पे आपको जो मिलता है वो एक 90 हर्ट्ज का फ्लूइड डिस्प्ले है। ये आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लूइडिटी है, बहुत ज़्यादा फास्ट है पिक्सल इन टर्म्स ऑफ द स्क्रीन रिफ्रेश रेट। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो है 6.1 इंच का डिस्प्ले। दोनों ही 1080p है, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा प्राइस में आता है, ये कम प्राइस में आता है। तो ये आपका जो है वो एक 6.3 इंच AMOLED डिस्प्ले है। ब्राइटनेस ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों में। अगर मैं स्पेसिफिक्स की बात ना करूँ और मैं प्रोडक्ट में देखूँ तो आपको ब्राइटनेस में कोई भी तरह की इश्यू नहीं होगी। बट अगर मैं इसको दोनों को एक सेम इमेज में लेके आऊँ तब हमको समझ में आएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए पहले वो देखते हैं। तो ये मैंने कर दिया है क्लाउड्स का पिक्चर, और ये हम ये वाला ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डेटा लग रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको मिलते हैं बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्प्लेज। तो कैमरा में तो आई डोंट नो वेदर आपको समझ में आ रहा होगा ये कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है, बट मुझे जो लग रहा है ये दोनों बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन इसमें कलर ज़्यादा थोड़ा बेटर लग रहा है ये वाले डिस्प्ले में, जैसा मुझे लग रहा है। दूसरा एक देख लेते हैं, ये वाला। अब यहाँ पे भी मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे ये वाला पिक्चर ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा कूल है, ये वार्म है। तो इसमें से मुझे ये ज़्यादा पसंद आ रहा है। बट ठीक है, वो ये जो दो डिस्प्लेज हैं इसमें मुझे दोनों में आपने देखा कि मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई डिसाइड करने में कौन सा डिस्प्ले लेना चाहिए। बट ऑब्वियसली स्क्रीन साइज इसका बड़ा है तो आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं कैमराज़ की बात करूँ तो कैमराज़ बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। दोनों में एक वाइड और एक अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन आता है। बट यहाँ पे आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि वाइड है, और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। यहाँ पे आपको दोनों 12 मेगापिक्सल मिलते हैं। तो ये एक चीज़ है जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा लेना है या नहीं लेना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कैमराज में अगर हम एक फ़ोटोज़ ले लें इसका तो हम कंपेयर कर पाएंगे। ओके, तो ये दोनों फोटोज़ मैंने ले लिए हैं, और इधर मैं देखूँ तो ये है। ये अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा बेटर क्लैरिटी है इसमें, और अगर आप ये देखेंगे तो ये इसमें थोड़ा सा ब्लर्ड दिख रहा है मुझे, बट ये इसने फोकस बहुत अच्छे से किया है। तो एक रैंडम फ़ोटो में आप देख रहे हैं कि कितना डिफरेंस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द फोटो पिक्चर क्वालिटी। अगर मैं ये देख लूँ तो यहाँ पे जो शार्पनेस है
ये बेस का वो बहुत ही अच्छा है, और इधर आप देखेंगे तो ये शार्पनेस इतना अच्छा नहीं है। तो ये सब है, जैसे ऊपर येलो लाइट चालू है तो इसने ये पूरा वाइट कर दिया है, इसने बिल्कुल येलो रखा है, लेकिन इतना भी येलो नहीं है। अगर आप कैमरा में देखें तो इतना भी येलो नहीं है, बट मुझे इसका कैमरा ज़्यादा बेटर लगा एक नॉर्मल सिनेरियो में। तो ये हो गई कैमरास की बात। अभी हम कर लेते हैं स्पीकर की बात। डिस्प्ले तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, और सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस की अगर मैं पहले बात कर लूँ बिफोर आई गो इनटू स्पीकर्स, तो सॉफ्टवेयर तो दोनों में ही बहुत अच्छे हैं, बट दोनों बहुत अलग सॉफ्टवेयर्स हैं। तो आपको कौन सा लेना चाहिए? देखो, ये एक 2 साल पुराना फ़ोन है, या 1.5 साल आप मान सकते हैं, 1.5 साल पुराना फ़ोन है। ये जो है ये अक्टूबर 2022 में रिलीज़ हुआ था, बट ये काफ़ी नया है। दोनों में लेटेस्ट iOS और एंड्रॉयड चल रहे हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ तो दोनों प्रिटी सिमिलर हैं। अब 2-3 चीज़ें हम कर सकते हैं यहाँ पे। एक तो है कि मैंने सब ऐप्स बैकग्राउंड से निकाल दिए, सो देयर आर नो ऐप्स इन द बैकग्राउंड। यहाँ पे भी कोई भी ऐप्स नहीं है, यहाँ पे भी कोई भी ऐप्स नहीं है। अब ये पूरा क्लीन स्लेट हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़े से ऐप्स ओपनिंग के बारे में। जैसे अब मैं पहले ट्राई करूँगा वेदर ऐप। तो ये हम खोल लेते हैं वेदर 1 2 3। तो दोनों का ऐप ओपनिंग तो सेम ही था, बट यहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा सा लैग हुआ इन टर्म्स ऑफ लोडिंग। तो ये रहा वो पार्ट। अब हम बात करते हैं, मैं खोलना चाहूँगा कैमरा। सो कैमरा दोनों देख लेते हैं, 1 2 3। कैमरा ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। आप बताइए कौन सा फास्टर था? मेरे लिए दोनों सिमिलर थे। अब मैं खोलना चाहूँगा प्ले स्टोर। सो ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर, 1 2 3। ये बहुत ही जल्दी खुल गया है और ये अभी भी लोड हो रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि डिफरेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ स्पीड। तो ये आपको बहुत क्लियर डिफरेंस है। और एक लास्ट खोल लेते हैं कैलेंडर। ये जल्दी खुला है, ये लेट खुला है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें अगर सॉफ्टवेयर में बात करूँ तो सॉफ्टवेयर में जो भी ऐप्स है जिसको वेब का लोडिंग नहीं है, उसमें एप्पल ज़्यादा जल्दी खुलता है, जो कि 2 साल पुराना प्रोसेसर है। और ये वाला जो है इसमें थोड़ा सा फास्ट खुलता है। बट जहाँ पे भी वेब लोडिंग की बात आती है, जैसे वेदर हो या ऐसा कुछ हो, तो यहाँ पे गूगल एक्सेल कर रहा है। तो ये दोनों आपके लिए ये एक बेसिक टेस्ट था जो मैंने किया। अब हम बात करते हैं स्पीकर्स के बारे में। अब हम खोलेंगे ये दोनों वीडियोज़ को। तो चलिए पहले वो स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3। Hey guys, welcome to the channel. ये पहले स्टार्ट हो गया। आज हम बात करेंगे, I would say beneficial है in term. ठीक है, इसको मैं पीछे कर लेता हूँ। एंड Hey पहले guys, इसको welcome to the channel. आज हम बात करेंगे Acer के i series TVs के बारे में। मैं आपको काफी ज्यादा एस्पेक्ट देने वाला हूँ ये टीवी के बारे में, क्योंकि मैंने अब ये वाला सुन लेते हैं। और ये वॉल्यूम आपका फुल ही था, तो ये एक बात हो गई। दूसरा इसमें देख लेते हैं, इसमें भी वॉल्यूम फुल है। के i series TVs के बारे में मैं आपको काफी ज्यादा एस्पेक्ट देने वाला हूँ ये टीवी के बारे में, क्योंकि मैंने अब ये वाला इसको ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए यूज किया है। तो चलिए पहले वो शुरू करते हैं। ओके, डेफिनेटली ये लाउड है, ये नहीं है। इसमें मुझे साउंड थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा ट्रेबल हाई है, मतलब कर्कश टाइप आ रहा है इसमें से आवाज़। इसमें जो आ रहा है वो काफ़ी अच्छा आवाज़ आ रहा है, जैसे मेरा नॉर्मल आवाज़ है वैसे आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे दोनों जगहों पे यही मेरा डिफरेंस रहा है कि इसमें स्पीकर्स लाउड है डेफिनेटली, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ साउंड। तो ये दोनों डिफरेंस है। अभी आप लाउडनेस के साथ जाएंगे या क्वालिटी के साथ जाएंगे, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो ये रही दोनों फ़ोन्स की कंपैरिजन। एंड मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है, या आपको कोई और फ़ोन लेना है, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और मैं उसको आंसर करूँगा। एंड एज यूजुअल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड मुझे बताइए आपको कौन सा फ़ोन इन दोनों में से लेना चाहिए। चलिए, थैंक यू।